ऐठी गोईठी चाल चलत हैं, बातन माहें बांका। बाना बांध के भये सिपाही, जीता नानौना का। जरै घरी दिन वाह नासिक, पैदा भेजहि राति का। अरे हाँ हो मोहन मोछ रखाए, बादी को मिलना थू गाड़ू की औकातिका। ऐठी गोईठी चाल चलत हैं, और बातन माँ है बांका। और बातें हम अच्छी सीख लें, बहुत अच्छा बोलना सीख लें, बहुत अच्छा दूसरों को समझाना सीख लें, लेकिन चाल हमारी जो है वो अगर ठीक नहीं किए हम, अगर हमारा मन ठीक नहीं हुआ, अगर हम एक रहनी गहनी में नहीं हैं, बातें तो बड़ी लंबी लंबी बड़ी अच्छी अच्छी बोल लेते हैं हम, भाषण तो बड़ा अच्छा अच्छा दे लेते हैं, दूसरे को समझाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द हमारे पास हैं, लेकिन हमारी अगर चाल अगर सही नहीं है, हम जो भेष बांधे हैं, बाना बांध के भये सिपाही, जीता ना नौना का। ये बाना तो बांध लिए, सिपाही बन गए, संत बन गए, कंठी माला पहन के भक्त बन गए, लेकिन जो नौ नाका हैं हमारे हैं, जो नौ मार्ग हैं, ये जब भाऊ इनमें जब इच्छा जगती है तो इनसे हम कितनी दूर हैं। अब अपने को हम शब्दों में तौलें। भाऊ नौ मार्ग, ये जो नौ मार्ग हैं, इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही अगर हमारे जबान की आदत बिगड़ती है तो हम उसके लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। भाव हमारी अगर इंद्री की आदत बिगड़ती है तो हम विषय भोग में लिप्त होते हैं, तो हम ना भेष का याद रहता है, ना फिर बाना का याद रहता है। और इस तरीके से नौ मार्ग बताए गए हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुंह, 2 नीचे, ये 9 मार्ग हैं। और 9 मार्ग को अगर हम जीत नहीं पाए, इनसे हार गए, तो चाहे हम भेष बनाए हैं, चाहे हम बाना पहने हैं, चाहे हम साधु हैं, चाहे भक्त हैं, चाहे पुजारी हैं, चाहे पंडा हैं, बाबू अभी हम कुछ बने नहीं हैं। इन्हीं 9 मार्गों की सेवा कर रहे हैं मात्र। दुनिया को भरमाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कितना साधना किए, हम अपनी इंद्रियों को कितना साधे, 9 मार्गों में हम कितना फंसे हैं, इनसे कितना हम छूटे हैं। भाव अगर हम छूटे हैं तो समझ लीजिए कि हम उचित रास्ता पर हैं, और नहीं अगर हम भाव इन 9 मार्गों से अभी छुटकारा नहीं पाए हैं, तो हमारी चाल ऐठी गोईठी है। थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे, उसके बाद में इन्हीं 9 मार्गों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के हम उपाय करते हैं, और इसी में हमारा जीवन अपना जो है हम खपा देते हैं इन्हीं 9 मार्गों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। भाऊ इन्हीं को संतुष्ट करने, और ये संतुष्ट हो नहीं सकती, इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, भोगों में लिप्त होते हैं, दुनियादारी के सारे कर्मों को अपनाते हैं कि किसी तरीके से, और किसी का इन आँखों से अगर अच्छा मकान देखे तो मकान बनाने की इच्छा बन गई। अभी एक ही मार्ग हमारा जब हमको दौड़ाना शुरू किया, पूरा जीवन अब उसी मकान में हमारा लग जाता है।
कहीं अगर किसी की को आलोचना इन कानों से करते सुन गए, और अब जैसे कान में आवाज़ पड़ी कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है, बस हम एकदम पागल हो जाते हैं, ये हमको ऐसा कैसे कह रहा है। भाऊ तो इन्हीं 9 मार्गों में ये जीव जो है भटक रहा है, और इस मार्ग से छुड़ाने के लिए मात्र संत सत्संग का सहारा। कहते हैं अगर आपको इन 9 मार्गों से छुटकारा लेना है तो आप 10वें मार्ग के तरफ चलिए। आप अपनी सूरत को ब्रह्मांड की तरफ लेके चलिए, अपनी सूरत को एकाग्र कीजिए। भाऊ तभी ये 9 मार्ग जो हैं इनसे हम विरक्त हो सकते हैं। जितना एकांतवास हम कर लें, अकेले में रहना आ जाए हमें, अगर हम थोड़ी देर अपना निज का ध्यान करें, इन 9 मार्गों से सूरत ही हटा करके और अपने में अगर सूरत थोड़ी देर के लिए भाऊ ले आवें, अपने का स्वयं का दर्शन करें कि हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, तो मार्ग हमारा अपने आप से हमको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगी। और संतों के साथ जितना हो सके उनकी वाणी के साथ हम बैठें, उनके वाणी का थोड़ी देर ध्यान करें, उनकी वाणी का दर्शन करें। ऐठी गोईठी चाल चलत हैं, बातन माँ है बाँका, और बाना बांध के भय सिपाही, जीता नानो नाका। सिपाही कोई है, हम बन गए हैं ये भेष बना के। बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर, हम अपने को घोषित कर दिए हैं कि हम बहुत बड़े महंत हैं, बहुत बड़े संत हैं, हम महामंडला स्वर हैं। भाऊ हम अपने को मुहर लगा लिए हैं कि हम बड़े हो गए, लेकिन अगर हम 9 मार्ग से विरक्त नहीं हुए तो हम कुछ हुए नहीं हैं, इन्हीं के गुलाम हैं। वो चाहे कोई भेष बना के गुलामी कर रहा है और चाहे बिना भेष के बाबू ये गुलामी कर रहा है। जितना बाबू बिना भेष के झूठ बोलता उतना से ज़्यादा हम बोलते हैं। जितना परेशान है इस वस्तुओं में, संसार की माया में, संसार के भोगों में, जितना बिना भेष का जीव जो है वो परेशान है, उससे ज़्यादा हम परेशान हैं। जितना आलोचना, जितना बुराइयों से बाबू जितना वो परेशान है बिना भेष का, उतना हम परेशान हैं। तो ये भेष बनाने का क्या मतलब हुआ? जिसके पास भेष नहीं है, न साधु बना है, न संत बना है, न उसको बहुत ज़्यादा गाड़ी की इच्छा है, न उसको मकान से की इच्छा है, न ज़्यादा भोगों की इच्छा है, जो मिल गया उसी में अपना सबर करके जीवन यापन कर रहा है। और हम भेष बनाए हैं, भक्त बने हैं, संत बने हैं, उससे ज़्यादा झूठ बोलें, उससे ज़्यादा और दुनियादारी के चक्कर में दौड़ें, उससे ज़्यादा हमें सम्मान चाहिए, उससे ज़्यादा हमें ऐसो आराम चाहिए। तो भैया हम कौन चीज़ के लिए, काहे के लिए साधक हो गए, काहे के लिए संत हुए, काहे के लिए भक्त हुए? अरे दुनिया जो काम करती है उससे और हम थोड़ा सा भक्त हैं तो थोड़ा कम करें। दुनिया जिस बात को लेके थोड़ा सा किसी की आलोचना कर दीजिए तो नाराज़ हो गया, हम थोड़ा सा वो गम खा जाएं तभी तो भक्त हुए। कोई छोटी छोटी बातों में लड़ गया तो हम भी लड़ जाएं तो हम काहे के लिए भक्त हुए? और अगर थोड़ी सी परेशानी आई तो जैसे भाऊ बिना कोई भक्त नहीं है, बिना भक्ति के वो उसमें परेशान हो गया और हम भेष बनाए हैं तो हम उससे ज़्यादा परेशान हुए। तो हम काहे के लिए भक्त भाऊ, काहे के लिए भेष बनाए? बहुत सहना जितना बढ़िया आवे, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐठी गोईठी चाल चलत हैं। चाल हमारी जो है वो हम अब संतों के शब्द के हिसाब से नहीं चल पाए। ये मन हमारा छिन भर में राजा होता है, छिन भर में रंग होता है, क्षण भर में साधु हो जाता है। बहु मन के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम विषय हैं, भोग हैं। क्योंकि ये मन कतई ध्यान में नहीं जाना चाहता, कतई नाम में नहीं जाना चाहता, कतई ये भक्ति में नहीं जाना चाहता।
ये अगर जाना चाहता है तो किसी की बुराई में जाना चाहता है, जाना चाहता है तो कहीं बहु विषय और भोगों में जाना चाहता है, जाना अगर चाहता है तो बहु ये नौटंकी नाटक नाचक अश्लील बातों में जाना चाहता है, अश्लील कर्मों में जाना चाहता है। और दुनिया का जो भी हम कर्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी मन को शांत करने के लिए। एक स्त्री अगर हम शादी किए तो नहीं ये पूरा कर रहा है, मन उसमें नहीं बहु संतुष्ट रहना चाहता है, तो और दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए। और कितना भी हम पैसा कमाए, कितना भी घर बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन उद्देश्य एक सिर्फ क्या है, वो विषयों का भोग, कि ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। और ये मन बनाता जा रहा, ये चाल बहु ऐंठी गोईठी चलता है। इसकी मन की चाल सही करो, और मन अगर इसकी चाल सही हो जाए, मन तुम जानी बूझी बिसराओ, मन तुम जानी बूझी बिसराओ। कथा भागवत बहुत गुण गायो, दुनिया ज्ञान बताओ। कथा भागवत बहुत गुण गाओ, दुनिया ज्ञान बताओ। अपने तन की खबर न पायो, बिरथ जलम गवाओ। मन तुम जानी बूझी बिसराओ, मन तुम जानी बूझी बिसराओ। करो सिंगार रूप तन देखो, सूरति मन भरमाओ। करो सिंगार रूप तन देखो, सूरति मन भरमाओ। करो सिंगार मोह के बसिमा, सूरति मन भरमाओ। आठों पहर मोह के बसिमा, नाहक ज्ञान गवाओ। मन तुम जानी बूझी बिसराओ, मन तुम जानी बूझी बिसराओ। बहु संत लोग समझाते हैं कि हे मन, तुम जानता है और ये समझता है, लेकिन समझ बूझ करके और भुला देता है। बीड़ी पीना ठीक नहीं है, कोई अपने लड़के को नहीं सिखाएगा कि तुम बीड़ी पियो, और जानता भी है कि नहीं गलत है बीड़ी पीना, ये नुकसान करते है, लेकिन आदत जब सीख लिया है। शराब पीना, बहु अपने बेटे को कोई शराब नहीं सिखाना चाहता, लेकिन आदत जो है वो हमको परेशान कर रही है। हम जानबूझ करके जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं कि शराब पीना हमारा आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, लेकिन ये जानता है, समझता है, लेकिन आदत जो है वो नहीं मानती है। और मनाना मात्र बाबू आदत है। आदतों से हम जितना विरक्त होंगे उतने हम ज़्यादा सुखी होंगे। और अगर ये आदतों में हम लिप्त होते जा रहे हैं, जितने लोग भी हमारी बहु ये हमारा ये संदेश सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भैया, मेरे बाबू, कि अगर अपने जीवन को सुखी चाहते हैं तो जितना ज़्यादा आदतों से हो सके उतना आदतों से मुक्त हो जाओ। बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा हमारे लिए होने चाहिए, तो नाजायज खर्चा है, तन ढकना है। बहु अंदर की मजबूती ऊर्जा हो, आपका स्वास्थ्य सुंदर है, निरोगी शरीर है, जो खा रहे हैं वो बढ़िया सब पच जा रहा है, स्वास्थ्य आपका सुंदर है, तो कपड़ा रंगने से कोई मतलब नहीं हो। कपड़ा बहुत अच्छा हो, चेहरा बड़ा सुंदर बना लें, अंदर
बीमारियां पाल रखे हैं तो बाबू ये कपड़ा रंगने का कोई मतलब नहीं। बाबू जितना आदतों को आप घूमने की अगर आदत है आपकी, तो ये मन आपको फिर अब बैठने नहीं देगा। इस दुकान से उस दुकान, उस चौराहे से उस चौराहे, उनके दरवाजे से उनके दरवाजे, एक तरीके की आदत नहीं। और ना जाने नाव में छोटा छेद हो और चाहे बड़ा छेद हो, एक दिन नाव को डुबो देता है। और हमारे जीवन में इसी किसी तरीके की जो आदतें हैं, वो चाहे छोटी आदत हो चाहे बड़ी आदत हो, एक ना एक दिन निश्चित है कि ये जीवन को बर्बाद कर देती है। युधिष्ठिर के जीवन में एकमात्र गंदी आदत थी, वो थी जुआ खेलने की। और वही आदत बहु पत्नी की लाज नहीं बचा पाए, भाइयों का राज नहीं बचा पाए, अपने जीवन के सपनों को नहीं साकार पर कर पाए, और वो आदत इतना नीचे गिरा दिया कि किसी काम के नहीं रह गए। और हम लोगों के अंदर कितनी गंदी आदतें हैं, और वही आदतें जो हमारी गंदी हैं वही हमको कंगाल बना के रखी हैं। जितना हम आदतों को बढ़ाए हैं, हमारे अंदर यह है कि हम गाड़ी के बिना हम नहीं चल सकते, हम बिना बाइक के नहीं चल सकते, भोजन में बिना हम इसके नहीं खा सकते। हमारी आदत है कि हम 1-2 घंटा घूमते हैं, हमारी आदत है थोड़ी देर हम बात करते हैं। अरे मेरे भैया मेरे बाबू, आदत डालो भजन करने की, आदत डालो किसी दूसरे की सेवा करने की, आदत डालो कुछ परोपकार करने की, आदत डालो कि इन बुराइयों से दूर होने की, आदत डालो कि हम अकेले में थोड़ी देर रहेंगे, हमको इस दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। गंदी चीज़ों की आदत डाल के कितने तुम बड़े हो जाओगे। और जैसे जैसे ये आदतों को डालते चले जा रहे हो, और यही आदतें आपको गुलाम बना रखी हैं, और गुलाम के जीवन में कभी बहुत सुख नहीं रहता है। हरदम हम इन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नाना तरीके के कर्म करते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो, आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन तुम जान बूझ बिसराओ, जानता है और समझता है और जानबूझ करके और बाबू बिसरा देता, भुला देता। कथा भागवत बहुत गुण गायो, दुनिया ज्ञान बताओ। बहुत बड़े बड़े मंच लेके और कथा भागवत बाँच रहे हैं, लेकिन जो संदेश दे रहे हैं उन संदेशों से कितनी दूर हैं हम। बाबू उन संदेशों को अपने जीवन में कुछ अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में कुछ उतारते हैं, तब तो हमारी भलाई, हमारा कल्याण है। कथा भागवत बहुत गुण गायो, बहुत तरीके से गुणान बात करते हैं अच्छी अच्छी बातों का। दुनिया कथा भागवत बहुत गुण गायो, दुनिया ज्ञान बताओ। संसार को हम ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को जो जो सुन रहा है, और हमारा किसी कहीं से भी ये मन नहीं है। हम हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए हम ये शब्द आपके सामने नहीं रख रहे हैं। इसको आप अपने जीवन में उतारने के लिए हम, और जो समाज में इस समय चल रहे हैं इस मोबाइल पे वीडियो, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, इतनी अश्लील बातें, इतना अश्लील बहु वीडियो, इस तरीके के का संदेश, जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, इस तरीके का संदेश, किसी को पानी में भगवान बताते तो कोई पहाड़ पे भगवान बताता है। हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, कितनी उससे हम दूर हैं, हम अपने से कितना दूर होते जा रहे हैं। और बाबू कल्याण पहाड़ पे जाने से नहीं होगा। बाँह उठाए ना हरि मिले, बनमा मिले न ज्ञान।
और साह मोहन त्रिकुटी शोधय अंतर में निर्वाण। और स्वयं अंतरात्मा में परमात्मा बैठा है, कहीं दूर नहीं है। और वो बाबू अपने से जितना दूर जाओगे, वो चाहे तीर्थ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मजहब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जितने ज़्यादा फंसते जाओगे, ये सब आदतें हैं। और ऊपरी आदत जितनी हैं, इनको छोड़ के अंदर बाबू जाने की, आंख बंद करके आप अपनी अंतरात्मा में जाने की आदत डालो। अगर कल्याण चाहते हो इस मनुष्य जन्म का भाव, अगर इस मनुष्य जन्म को पा के चाहते हो कि हम साधना से जोड़ के हम भाव अपने प्रीतम से का दर्शन कर लें, आत्म शांति हमको मिल जाए, तो ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो आदत पाल रखे हो, इनको सबको आंख बंद करके बाबू स्वयं में अपने अंदर उतरने की आदत डालो। तब तो आपको बाबू शांति मिलेगी। और जितना ज़्यादा दौड़ने की झोला लेके, गठरी लेके, और ये जितना ज़्यादा दौड़ने की आदत डाल रहे हो, उतने ज़्यादा बाबू अशांति जीवन में आएगी। अपने तन की खबर न पायो बाबू, कथा भागवत बहुत गुण गायो, दुनिया ज्ञान बताओ। दुनिया को, संसार को ज्ञान बता रहे हैं, और हम स्वयं अपने तन का, अपनी शरीर का खबर नहीं मिला हमको। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या करना चाहिए। और व्यर्थे जन्म गवाओ, निरर्थक बाबू ये हमारा जन्म हम अपना गंवा दिए। मन तुम जान बूझ बिसराओ, करो सिंगार रूप तन देखो, सूरत मन भरमाओ। अब आठों पहर मोह के बसीमा, नाहक रूप बनाओ। और रूप बनाने से, तिलक लगाने से भगवान मिल जाएंगे। वो जटाजूट रखाने से भगवान मिल जाएंगे। ये सफ़ेद काला पीला नीला पहनने से भगवान मिल जाएंगे। करो सिंगार, ये सिंगार है कि हम साधु बाबा हैं, सिंगार है कि हम भगत हैं। सीताराम का अंगूछा ले लीजिए, बस हम भगत हो गए। और उस इस दामन को हम जो ढांके हैं, इसके पीछे हम कर क्या रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि दुनिया को फंसा रहे हैं। हम अपने फंसने के लिए भेष धारण किए हैं, अपने कल्याण के लिए भेष धारण किए हैं, कि दुनिया के कल्याण के लिए इसको हम भेष धारण किए हैं। और हमारा अपना कल्याण हुआ नहीं, हमको आत्म शांति मिली नहीं, हमको रास्ता मिला नहीं। हमको कहाँ जाना है बाबू, मरने के बाद में हम नदी में समाहित होंगे, और नदी से कल्याण होगा, मंदिरों से कल्याण होगा। मरने के बाद में जहाँ से आत्मा, ये गर्भ में कोई मंदिर था, गर्भ में कोई मस्जिद था, गर्भ में कोई हिंदू मुसलमान था, और मरने के बाद में कोई रहेगा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, जहाँ से आत्मा आई है। पानी नाही पवनो नाही, पानी नाही पवनो नाही, शेष ना गणेश वा। पानी नाही पवनो नाही, शेष ना गणेश वा। जहाँ से आयो हंसा, अमर वही देशवा। जहाँ माँ से आयो हंसा, अमर वही देशवा। वो अमर देश बाबू हम जहाँ से आए हैं, और ये जो चीज़ें नाशवान चीज़ें हैं, उनसे हम अमर हो सकते हैं। और जिनका नाश होगा उनसे हम भक्ति, उनको लेके हम भक्ति करते हैं और कहते हैं हम इनसे कल्याण होगा हमारा। जो नाशवान चीज़ें हैं और इनसे आपको आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर के और अपना ध्यान करना पड़ेगा। संसार में जो भी चीज़ें हैं वो नाशवान हैं। धरती पवन आकाश पातालो जाए हो, धरती पवन आकाश पातालो जाए हो। चांद सूरज मिटी जाए काल जब आए हो। चांद सूरज मिटी जाए काल जब
आए हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सभय संघारई हो। कोयस जीव जग आए तिन्हें वाह छाड़ई हो। कोयस जीव जग आए तिन्हें वाह छाड़ई हो। के त्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो। के त्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो। पापी उतरे हैं अनेक अमर पद पाए हो। पापी उतरे हैं अनेक अमर पद पाए हो। दुनिया चतुर सयानी माया सब जोरे हो। दुनिया चतुर सयान माया सब जोरे हो। साह मोहन बौरान नाम नहीं छोड़े हो। साह मोहन बौरान नाम नहीं छोड़े हो। साह मोहन बौरान नाम नहीं छोड़ई हो। बहु धरती पवन आकाश पतालो जाए हो। ये सब नाशवान चीजें हैं बहु, इनसे हम अपनी मुक्ति चाह रहे हैं। इनकी स्वयं मुक्ति नहीं है। ये स्वयं 84 के चक्कर लगा रहे हैं। ये स्वयं 84 में आके फंस गए हैं और इन्हीं में हम चाहते हैं कि इन्हीं में इनकी पूजा करके हमारी मुक्ति हो जाए। कैसे हो जाएगी? धरती पवन आकाश पतालो जाए हो और चांद सूरज मिट जाएं काल जब आए हो। चांद और सूरज सब मिट जाएंगे बहु, जब काल आते हैं बहु, जब ग्रहण लगते हैं तो सब मिट जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभय संहार हो। जो शरीर धारण किया बहु सबका संहार हुआ है, सबकी मौत हुई है, सबको ये संसार छोड़ के जाना पड़ा है। और कोयस जीव जग आए तिन्हें वा छाड़े हो। कौन सा जीव है जो शरीर धारण किया, जिसको बहु मौत छोड़ी है, जिसको ये माया छोड़ी है। बहु केत्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो। ना जाने कितने अनंत संत जिसकी कोई गणना नहीं है। कोई पानी में डुबकी लगाए हैं, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े हैं। बहु मरा मरा कहते, अगर रामचरितमानस की बात आप सत्य मानते हैं, हो सकता है कि हम आपको का विरोध के लिए कह रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी तो बहुत अच्छी रास्ता बता के गए हैं। जितने लोग भी भैया मेरे सुन रहे हो, और मैं यही बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, ये संदेश जरूर ये समाज में आप दूसरे तक जरूर भेजिए। इस चैनल को सत्यानंद साईं 09 ये चैनल का नाम है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी सब्सक्राइब कराइए, और जिससे उन तक ये संदेश उन तक पहुँचे, इसको सुने कि यह वास्तव में हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि हम रास्ता भटक चुके हैं। और अगर रास्ता भटक चुके हैं बाबू, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, रास्ता को अपने सुधार लीजिए। केत्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो। अब कहाँ सधन कसाई के लिए कहाँ वो मत मजहब था। सालिक राम भगवान बाबू बाँट बन के और सधन कसाई के पास पहुँचे। वो मांस तौलता था और उसी बाँट से वो पत्थर जो सालिक राम खा था, वो जितना मांस तौलता था। किसी दिन गया था टहलने के लिए, सधना जो है टहलने के लिए गया था, पैर से टकराया वो पत्थर, सालिग्राम भगवान टकराए, वो लेके आया और उसको बड़ा अच्छा लगा कि ये पत्थर बड़ा सुंदर है।
लाया तो मांस उसी से कहा इसी से बाँट बना लेंगे, तो मांस तौलेंगे। तो जब बाँट बना के तौलना शुरू किया तो जब बाँट रखा तो हरदम वो भगवान का गुण गाया करता था, हरदम ईश्वर का ध्यान किया करता था, बिजनेस करता था, धंधा करता था और हरदम ध्यान में लीन रहता था, गुण उसी का गाता था, हरदम नाम का जाप किया करता था। लाया और तौला, जब तौलने लगा तो जब वो चमत्कारी पत्थर हो गया। कोई 1 किलो मांस मांगता था तो 1 किलो का हो जाता था, कोई 2 किलो अगर मीट मांगता था तो 2 किलो का हो जाता था, कोई अगर आधा किलो मांगता था तो आधा किलो का हो जाता था। अब वो चमत्कारी पत्थर के नाम से चारों तरफ ये सूचना गई, चारों तरफ हाहा मच गया कि आखिर साधना के पास बड़ा चमत्कारी पत्थर है। और अब लोग जो है और भीड़ होने लगी, कुछ लोग देखने के लिए आने लगे, वो और ज़्यादा फ्री हो गया। भगवान का काम करो तो भगवान हरदम फंसाते नहीं, फ्री करते हैं। तुम जितना भगवान के शरण में जाओगे, जितना ईश्वर का ध्यान करोगे, उतने ज़्यादा ये बाबू संशय से, शोक से, इस दुनियादारी से बाबू निश्चिंत होते चले जाएंगे। एक बार उसके रास्ते पे चलो तो वही एक इस दुनिया में ऐसा है जो हमारा मित्र नहीं, महामित्र है, महामित्र है सतगुरु साईं हंसन के सिरताज। और जीव छुड़ावें बंदी से दें अभय पदराज, अभय राज देते हैं भाई। ये संसार जो का राज जो है ये भय राज है। इसको बाबू चाहे जितना बड़ा प्रधानमंत्री बना बैठा, लेकिन भय है ऐसा ना हो हमारी कुर्सी चली जाए। चाहे जितना बड़ा अधिकारी कुर्सी पर कमिश्नर डीएम जज बैठा है, लेकिन भय में है कि ऐसा ना हो कोई शिकायत हो, कहीं कुर्सी हमारी चली जाए। लेकिन बाबू जिस कुर्सी पे परमात्मा बैठा है, मीरा को भय नहीं रह गया, कोई नहीं उतार पाया। जहर तो पिलाया, प्रहलाद जो जिस कुर्सी पे बैठे उससे दुनिया कोई उतार नहीं पाई। भगवान की कुर्सी पर बैठे तो कोई उतार नहीं सकता। तुम भगवान की बहु धर्म की कुर्सी पे बैठ के देखो, ये भय कुर्सी है, इससे कोई उतार नहीं सकता। बाबू रही बात ये कि अब ज़बरदस्ती न महंत बन जाओ, ज़बरदस्ती न जा कर के और किसी आश्रम के, और हम इस कुर्सी पर बैठने धर्म की कुर्सी पर कहते हैं, दुनिया की कुर्सी नहीं कि तुम बिना मतलब के लिए बस संचला ओढ़ो, बस महंत बन के जाके किसी को अब तो मार मार करके और गोली मार देते हैं, जहर दे देते हैं, तब महंत ही ले लेते हैं। और धर्म की कुर्सी पे जो बैठा है, चाहे मीरा, सूर, कबीर, नानक, जो बैठा कोई उतार नहीं पाया। और उसको उतारिए, निर्भय कुर्सी, महामित्र है, मित्र नहीं है वो, महामित्र है, सतगुरु है हमारा, और वही हमारा स्वामी है। और जो हंस होते हैं, जो बहु प्रेमी जीव हैं, वो अपना सिर का ताज बना के उसको रखते हैं। सिर का हरदम ताज बना के रखो, उससे बड़ा और कोई नहीं। हम का न दूसर सोहाय बल मायक, तुम ही का देखब। हम का न दूसर सोहाय बल मायक, तुम ही का देखब। सुहाना माने अच्छा लगना बाबू। हमको और दुनिया में हम कर्म करते रहें, लेकिन अच्छा लगे तो हमको परमात्मा का भजन, अच्छा लगे तो उसका ध्यान, और अच्छा लगे बाबू तो उसकी वाणी, अच्छा लगे तो उसका संदेश। बाबू ये जब हमें अच्छा लगने लगे तो समझ लीजिए कि अब हम मुक्त हो रहे हैं। हित दुश्मन सब कोई रूठै, हित दुश्मन सब कोई रूठै। चाहे तीनों लोक को हाय बल मायक, तुम ही का देखब। हम का न दूसर सोहाय बल मायक, तुम ही का देखब। आओ मेरे भैया सुहाना, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, जिसके रक्षक केसो तिसको कौन अंदेशो। मीरा के लिए दुनिया एक हो गई, लेकिन मीरा को उस तख्त से, धर्म के बहु पद से कोई हटा नहीं पाया, उस गद्दी से कोई हटा नहीं पाया जिस पे बैठ गई। मेरे भैया, मेरे बाबू, वो भय से मुक्त करता है, और संसार में भय है
और जितना कर्म कर रहे हो ये सब भय में है। चाहे जितना बड़ा पद कोई लेके बैठा हो, सेठ साहूकार, दुनिया में चाहे जितना बड़ा महंत, चाहे जितना भैया ये महामंडेश्वर हो, सबको भय है कि ऐसा ना हो हमारी गद्दी छीन जाए। भाऊ इस दुनिया में अगर इस गद्दी पर बैठे हो, इस गद्दी को का सहारा लिए हो तो ये भय में हो, और जब धर्म की गद्दी पर बैठोगे, धर्म के स्थान पर बैठोगे तो वो भय से आपको मुक्त करेगा। मेरे बाबू, मेरे भैया, आप देखिए साधना, वो चमत्कारी पत्थर भगवान भाऊ प्रेम के भूखे हैं, कहीं गंगा नहाने नहीं गया वो अपने को आप पवित्र करो, वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। अब देखिए एक पंडित जी रहते थे बगल गांव में, वो जब सुने कि कोई चमत्कारी पत्थर आया है तो समझ गए वो तो शालिग्राम भगवान हैं। वो भी आए, छिप के देखने लगे। धीरे धीरे जब ग्राहक खत्म हुए, साधना अपनी दुकान बढ़ाया। दुकान बढ़ाने के बाद में तब पंडित जी प्रकट हुए, बुलाए, ये पत्थर जो है इसको जानते हो कौन है? कहा कौन है? कहा ये शालिग्राम भगवान है, इनसे तुम मांस तौलते हो। अब वो बेचारा परेशान हो गया, कहा हम प्रभु जान नहीं पाए, उपाय बताओ इनको, कैसे हमारा कल्याण होगा, हम तो बड़ा अनर्थ कर दिए। कहे ये तुम्हारे लायक नहीं है, हमको दे दो। कहे तुम ले जाओ। लेके गए, अपना गंगा जल छिड़के, अपना सुनाए मंत्र, कुछ मंत्र पढ़े, एक डिब्बा खोजे, नीचे नया कपड़ा बिछाए, ऊपर से शालिग्राम भगवान को वो बैठाए, फिर रुई पर रखे ऊपर, उसके बाद डिब्बा में बंद कर दिए। खा पी के जब सो गए तो सपना आना शुरू हुआ कि जहाँ हम थे वहीं हमको पहुँचाओ। वो हमको हरदम हमारा गुण गाता था, हमको अच्छी अच्छी बातें सुनाता था, हम जहाँ थे वहीं हमको लेके पहुँचाओ। बाबू पहले तुम स्वयं निर्मल हो जाओ, किसी न किसी रूप में भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। और कोई ना कोई रूप धारण करके तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित है तुम तक पहुंच जाएंगे। और अगर मन गंदा होगा, अंदर गंदगी भरे रहोगे तो पत्नी जो शादी करके लाए हो 7 फेरे करके, वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। जब अंदर गंदगी फैलेगी बहु हमारे बेटा बेटी परिवार भगवान तो बड़ी दूर है, ये रिश्ते हमसे दूर हो जाएंगे। हम जो भी धंधा बिजनेस जो कुछ करते हैं, अंदर से गंदे होगे तो सब ये फ्लॉप हो जाएंगे। भाऊ अब जैसे सुबह हुई, पंडित जी जागे, आंखें खुली लेके पहुँचे जा कर के, और उससे कहे अब हमसे गलती हुई भैया, हम नहीं समझ पाए, ये हमको रात भर सपना दिखाए हैं कि जहाँ हम थे वहीं हमको पहुँचाओ। हमको हरदम कीर्तन सुनाता, हरदम भजन सुनाता है, हरदम गुणान बात करता है, हमको वहाँ पहुँचा दो। बस सधना उसी समय बैराग जग गया सधन कसाई के, और कहा अब हम जब भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं तो अब हम कोई काम नहीं करेंगे, और भगवान की शरण में चला गया। करो सिंगार मन आंधर तोहि सूझत नाही, यही जग भूल भुलाओ। मन अंधा हो चुका है, तोहि सूझत नाही, यही जग भूल, इसी संसार के भूल भुलैया में मन अंधा होके भटक रहा है। इस मन को आँख बहु शब्द रूपी आँख इसमें खोलो तो शब्दों से इसकी आँख, और शायद ये अगर मन आपका साथी बन गया तो वो जो चाहोगे वही आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन ये मन हमारा दुश्मन हो गया है। मन मथुरा, मन काशी, मन अयोध्या प्राग, और मन मालिक पहचान के करे गगन पर वास। मन माने मन मानिया, बिन मन माने ना कुछ आए, और मोहन शाह मन यह पाजी, बिना सतगुर ना थिराए। हमको आप बुरा क्यों कहते हैं? हम आपको बुरा क्यों कहते हैं? हम नहीं कहते, ना आप हमें कहते हैं। जो आपका मन चाहता हो कर्म हम नहीं कर रहे हैं, बस इसीलिए ये मन आपका बुरा हमको बना रहा है। आप ये तो देखो कि भैया हमारा मन खराब तो नहीं है। हम पत्नी को दोष देते हैं, किसी संत को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, मुसलमान को दोष देते हैं, हिंदू को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मन ये हमारा खराब हो चुका है। और जब मन खराब होता तो दुनिया हमको खराब दिखाई देगी।
जैसी कुकर्ता भावना वैसी नजर आती तुझे, और जिस रंग का चश्मा लगा वो रंग दिखलाता तुझे। सबसे पहले मन हमारा खराब होता है, और मन को बनाने के लिए बहु ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो रामायण हो चाहे गीता हो, बहु चाहे वो उपनिषद हो चाहे पुराण हो, जो हो भी संत जो कुछ कहा है इस मन को समझाने के लिए कहा है। इस मन को थोड़ी देर, मन आंधर तुम्हें सूझत नहीं, मन तो अंधा हो चुका है, तुम्हें सुझाई नहीं दे रहा है। और यही जग भूल भुलाओ, इस संसार में भूल भुलैया में पड़ गए हो, और दुनिया दौलत कुछ संग न जाए, जिसके पीछे पूरा समय तुम 60 साल 70 साल गंवा दिए हो। घर बनाने में न जाने कितने करोड़ों में खर्चा कर दिए हो, ऐसे हो आराम बाबू हेलीकॉप्टर तक ला के खड़ा कर दिए हो, और उसी में ये मन हमारा भूल भुलैया में फंस गया है। अहंकार बस समझ रहा ये दुनिया हमारी है, लेकिन इसमें से जाएगा क्या? एक बार अंतर मन से चिंतन करो। जितना बनाए हो, जितना अरबों खरबों में बनाए हो, जितना लंबा बनाए हो, एक बार उसमें अगर अहंकार है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो एक बार बाबू आंख बंद करके उसमें अपना खोजो कि कोई है हमारा। एक बार उसमें अपना दर्शन करो कल्याण का, कि इसमें कोई हमको हमारा कल्याण करने वाला है। जो हम चोरी से बनाए हैं, बेईमानी से बनाए हैं, मक्कारी से बनाए हैं, और जैसे भी हम इसको बनाए हैं, इसमें हम फंस चुके हैं कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए बाबू मन को फुलाना ये धन को देख करके निरर्थक है। मन आंधर तुम्हें सूझत नहीं, अरे कैसो ना तारे कैसो ना तारे जगत में, कैसो ना तारे मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो ना तारे कैसो ना तारे जगत में, कैसो ना तारे जगत में कैसो ना तारे मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो ना तारे। बाबू थोड़ा सा जो वेशभूषा बना लेते हैं, थोड़ा कंठी माला पहन लिए, साखी शब्द 10 20 50 ठू सीख लिए, तो वो चैलेंज करने लगते हैं कि हमारे बराबर अब कोई और ज्ञानी नहीं। ये मन का अहंकार, तुम कुछ हो नहीं, हम हैं नहीं कुछ। हमें अपने को अगर दर्शा रहे हैं कि हमारे बराबर और कोई नहीं, तो ये हमारी अज्ञानता है, मन का भ्रम है। और तुम्हारे बराबर कौन नहीं कि तुम कुछ अभी हो नहीं, सिर्फ निरर्थक अहंकार तुम्हारा ये बोल रहा है कि मेरे बराबर कोई नहीं। तुम अपने अंदर देखो तो तुम्हारा मन क्या कर रहा है, झांको तो अपने मन को कितना शुद्ध किए हो। मन ये तुम्हारी चाल पर ये सही चाल चल रहा है कि ऐंठी गोईठी चाल चल रहा है, उल्टी सीधी चाल चल रहा। मन हरदम कहीं यहाँ भाग रहा, कहीं वहाँ भाग रहा है, और फिर भी मन हम फुलाए हैं कि हमारे बराबर। अरे मन अभी तुम्हारा कोई चाल ही नहीं पकड़ा। संत लोग समझा रहे हैं कि मन आंधर तुम्हें सूझत नाही, यही जग भूल भुलाओ, और दुनिया दौलत कुछ संग न जाए, नाहक ज्ञान गंवाओ, मन तुम जानी बूझी बिसराओ। बिसरा दिए हो जहाँ जाना है। ये 60 साल 70 साल का जो समय इतना सुंदर दिया था कि आप अपने लिए कुछ आत्म शांति, कुछ कमाई कर लो, कुछ अपने जो 84 के बंधन, इन बंधनों को काट लो, तो हम आए तो और ज़्यादा। बाबू गाय इतने ज़्यादा बंधन में नहीं, बच्चा किया कि दूध पिलाया, और उसके बाद बच्चा बढ़ा तो बच्चा कहाँ गया। वो सिर्फ अगर है कोई बंधन में तो उसका पेट भरना चाहिए, खाने के बंधन में है।
और एक बार भोग लिया, फिर भोग का भी उससे कोई चिंता नहीं। जब समय आया तो चिल्लाना शुरू किया, फिर भोग लेती है, फिर शांत हो जाती। यहाँ हम डेली भोगते हैं, शांति नहीं मिलती। और हम डेली ना जाने खाने के लिए, पहनने के लिए, ऐसो आराम के लिए न जाने कितनी वस्तुओं को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बाबू ये शांति नहीं, अशांति है। बस दुकान पे पहुँचे, जैसे आंखें और कुछ देखी, बस उसमें पहुँच गए। ये सब बेकार है बाबू। इसलिए अपने चरित्र को सुंदर कीजिए, काया सुंदर करने का कोई मतलब नहीं है। अपने मन को सुंदर बनाइए। ये शरीर सुंदर चाहे जितना हो, चाहे जितना हम चमड़ा रंगें बाबू, चाहे जितना हम तिलक लगाएं बाबू, अगर अंदर से शुद्धि नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया दौलत को संग न जाए, नाहक ज्ञान गंवाओ। अब आगे बाबू, आगे मोहर लगा रहे हैं संत लोग, हंसा संगत कबहू न बैठे हो। किसी साधु संत साधक के पास कभी बैठने का मौका नहीं मिला। अगर बैठते भी हैं तो हम बाबू हीरो हीरोइन के पास बैठते हैं, जो अश्लील चीज़ों को हमारे अंदर जगाते हैं, जो विषयों को हमारे अंदर जगाने वाले हैं, उनको हम वार्यता देते हैं, उनको हम महान कहते हैं। उनके साथ अगर बैठने को मिल जाए तो हम अपने को बहुत बड़ा, अपने को भाग्यशाली समझते हैं। अरे मेरे भैया, जो विषय को विषयी है और जो विषय को बढ़ाने वाला है, उसके साथ आप बैठ करके कैसे आप महान हो जाएंगे। महान तो तब होंगे जब आपके अंदर विषय बाबू खत्म हो जाए, और कोई बाबू बिना विषयी जीव इस संसार में अगर कोई साधक संत मिल जाए, उसके साथ जब हम बैठें तो भाग्यशाली। हंसा संगत कबहू न बैठे हो, तीनों जन्म गंवाओ बाबू। बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब चला गया, लेकिन किसी संत और साधक साधु के साथ हमको बाबू बैठने का मौका कभी नहीं मिला। कभी हमको अपने जीवन का विचार करने का मौका नहीं मिला। मैं कहाँ जाऊँगा, ये संसार बाबू जो जो छोड़ा है, जहाँ जहाँ जिस गांव में घर में जन्म लिए हो बाबा दादा, अब दोबारा जो चले गए हैं संसार छोड़ के, उस घर को छोड़ के, परिवार छोड़ के, दोबारा वो तुम्हारे न बाबा होंगे, न आप उनके परिवार के होंगे, न पहले कभी था ये शरीर हमारा, न अब कभी होगा। न ये बेटा बेटी परिवार कभी आपके थे, न आप कभी दोबारा होंगे। और बहुत चंद दिनों के लिए ये संसार है। हंस यह जग सब कर है परदेसा, यह जग सब कर है परदेसा। आजू काली माँ सब के उजाए, आजू काली माँ सब के उजाए। मौत चाकरी एक लेखा, यह जग सब कर है परदेसा। देह धरे सब आपन जाने, देह धरे सब आपन जाने। हंस के ना देखा, यह जग सब कर है परदेसा, यह जग सब कर है परदेसा। आवागमन सदै चली आवा, आवागमन सदै चली आवा। एकर कामन आदेसा, यह जग सब कर है परदेसा, यह जग सब कर है परदेसा। आवागमन सदै चली आवा, आवागमन
सदै चली आवा। एकर कौन अंदेशा, यह जग सब कर है परदेसा। यह जग सब कर है परदेसा। मोहन साहा समुझी करो सुमिरन। मोहन साहा समुझी करो सुमिरन। चरण केवल उपदेशा, यह जग सब कर है परदेसा। यह जग सब कर है परदेसा। और सबका ये परदेश है, किसी का देश नहीं है। पर माने दूसरा देश है। आज काल हिमा सब क्यों जाए। कोई